बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अध्ययन का क्या उद्देश्य है, इसके आधार पर वर्गीकरण। और इसमें हम 4 प्रकार के साक्षात्कार की बात करेंगे। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर पहला जो उद्देश्य साक्षात्कार का है प्रकार, वो है निदानात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार, जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी समस्या समस्या कौन सी, कोई भी सामाजिक समस्या या घटना के कारणों को खोजना हो, तो ऐसे साक्षात्कार को निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रविधि का प्रयोग अधिकांशतः व्यापक सर्वेक्षण का आयोजन करने के लिए किया जाता है। मतलब जब किसी गंभीर सामाजिक समस्या का निदान करना हो, ढूंढना हो समस्या के कारणों को, तब इस साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। इसमें ही सेकंड पार्ट है उपचारात्मक साक्षात्कार। जब किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझावों को खोज करना होता है, तो उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। अर्थात इसमें साक्षात्कार के द्वारा संबंधित व्यक्ति कौन, जो उस समस्या से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से ऐसे सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं जिसकी सहायता से समाज में फैली हुई उन जटिल समस्याओं का उपचार किया जा सके। अतः सामाजिक समस्याओं के विषय में व्यक्तियों के विचारों को जानने के लिए मनोवैज्ञानिक परेशानियों का उपचार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए इस साक्षात्कार का नाम क्या रखा गया है, उपचारात्मक साक्षात्कार। इसका तीसरा प्रकार है अनुसंधान साक्षात्कार। अनुसंधान साक्षात्कार शोध संबंधी साक्षात्कार में विभिन्न विषय एवं घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। अक्सर अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार को प्राकल्पना की परीक्षा की एक प्रमुख विधि के रूप में माना जाता है। कभी कभी इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य कुछ विशिष्ट लोगों से, कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत करना, कुछ विशिष्ट समूहों से बातचीत करना, उनकी मनोवृत्तियों को जानना व सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब नेक्स्ट प्रकार है साक्षात्कार का आयोजन की प्रकृति के आधार पर। मतलब आयोजन साक्षात्कार का कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी साक्षात्कार के प्रकारों की चर्चा हम करेंगे। आयोजन के आधार पर साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार और दूसरा है आकस्मिक साक्षात्कार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये साक्षात्कार बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित व्यवस्थित करके जो है इसका आयोजन किया जाता है। साक्षात्कार प्रारंभ करने से पहले इसके विभिन्न पक्षों की प्रकृति, उनकी संख्या, उसके क्रम को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है, निश्चित किया जाता है, जिससे कम से कम समय में अधिकतम व्यक्तियों से संपर्क किया जा सके। यदि साक्षात्कार के लिए किन्हीं मध्यस्थ व्यक्तियों की सहायता लेनी हो, तो उनको भी पहले उनका माइंड मेकअप करके उनको भी तैयार कर लिया जाए कि हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी इस साक्षात्कार के अंदर, तो वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाओं की तैयारी पहले से कर ली जाती है। इसलिए इसे ये जो साक्षात्कार है उसे पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार का नाम दिया गया है। दूसरा है आकस्मिक साक्षात्कार। आकस्मिक साक्षात्कार वो साक्षात्कार की प्रक्रिया है जिसमें अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्तियों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है कि किसका इंटरव्यू लेना है, किससे साक्षात्कार करना है। अध्ययनकर्ता किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर
आकस्मिक रूप से साक्षात्कार करके तथ्यों का संकलन कर लेता है, या जैसे किसी विषय में जनमत की जानकारी करनी हो तो साक्षात्कार का ये तरीका आकस्मिक साक्षात्कार अपनाया जाता है। चुनाव के समय रेलवे प्लेटफॉर्म, पान की थड़ी, चाय की थड़ी, कॉफ़ी हाउस, ट्रेन, बस और आदि में व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप में जो साक्षात्कार किया जाता है उससे अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चुनावों के परिणाम के लिए विशेष जो चर्चा चलती है वो इसी के आधार पर चलती है। तो इसलिए हम कहेंगे ये आकस्मिक साक्षात्कार है, जिसको साक्षात्कारकर्ता अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उसे विषय की भी जानकारी नहीं होती है। तो इस तरह से बच्चों ये साक्षात्कार के प्रकारों की चर्चा अपन ने की। अब इसी में एक जो महत्वपूर्ण बात है कि साक्षात्कार किया कैसे जाए, इसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स से होकर गुजरेंगे इसकी तैयारी भी पूर्व में की जाती है। तो इसलिए कभी कभी आपसे साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्टेप्स से होकर साक्षात्कार की तैयारी की जाती है। तो आज हम ये भी प्रक्रिया देखेंगे कि साक्षात्कार के लिए तैयारी कैसे की जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया है। इस संदर्भ में साक्षात्कार एक जटिल व्यवस्थित संचालन की प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे चिंतक, मनन करने वाले लेखक आदि इन्वॉल्व हैं। इसमें हम हाइमन का नाम, हर्बर्ट का नाम, वॉल्टर का नाम, मूर का नाम, ओल्डफील्ड आदि का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने इस साक्षात्कार की प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक और नियमानुसार चलाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स प्रोवाइड कराएं, स्टेप्स बताएं, चरण बताएं कि किस तरह से हम अपने जो लक्ष्य लेकर चलते हैं इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया की जो चरण हैं उसमें हम या तो जैसे मैंने पहले एक आलेख, एक चार्ट बनाकर बताया था, वैसा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा जो आंसर है थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है उसको बनाने से, और नहीं बनाते हैं तो भी हम इसको इस ढंग से कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहला जो स्टेप है वो है साक्षात्कार की तैयारी। पहला स्टेप है साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार की सफलता के लिए ज़रूरी है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले साक्षात्कार की योजना को तैयार करें। साक्षात्कार की प्राथमिक तैयारी अथवा योजना के बिना साक्षात्कार की प्रक्रिया उचित रूप से संचालित नहीं हो सकती है। अब इसमें कुछ सब पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे साक्षात्कार की तैयारी में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो समस्या की पूर्ण जानकारी। जिस भी विषय में हम साक्षात्कार लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं उस विषय की तैयारी हमें होनी चाहिए, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। अध्ययनकर्ता को इस पूरे विषय का जो ज्ञान है वो होना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार निर्देशिका एवं अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है। साक्षात्कार के समय बहुत सारे वाद विवादों का सामना उनको करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर साक्षात्कारकर्ता को विषय के बारे में पूर्ण जानकारी होगी तो वह उत्तरदाताओं को सेटिस्फाई कर सकेगा, संतुष्ट कर सकेगा, तब जाकर अनुसंधान या साक्षात्कार की सफलता संभव हो पाएगी। दूसरा पॉइंट है, हम इसमें कहेंगे साक्षात्कार निर्देशिका की रचना करना। पहले पॉइंट का दूसरा पॉइंट है साक्षात्कार की तैयारी में साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण करना अति आवश्यक है। साक्षात्कार निर्देशिका क्या है? एक लिखित प्रलेख है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित व क्रमबद्ध निर्देश दिए जाते हैं। जैसे साक्षात्कार करने की संक्षिप्त पद्धति, समस्या के विभिन्न पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी उनके संदर्भ में उनको निर्देश दिया जाता है, उनको एक क्रम के रूप में रखा जाता है। इनकी आवश्यकता साक्षात्कार के समय होती है, जिसमें सूचनादाताओं को साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों की सरलता से सारी चीज़ें समझ आ सकती हैं।
अब साक्षात्कार की जो बात कर रहे थे हम, इसके बाद नेक्स्ट है साक्षात्कारदाताओं का चयन। इसका तीसरा पॉइंट है, जब हम ये साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण कर लेते हैं, उसकी उपयोगिता की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे करेंगे हम इसको, उसके बाद साक्षात्कारदाताओं का चयन में ये ज़रूरी है कि अध्ययन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो सूचना के स्रोत हैं वो कैसे हैं, इनका चुनाव किस प्रकार की निर्देशन विधि से किया गया है, जो अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में M.H. गोपाल कहते हैं कि जो साक्षात्कार है, इस साक्षात्कार में अपन कहेंगे कि पहला तो है इसकी विशेषता शक्तिशाली और प्रभावशाली। दूसरा है साक्षात्कारदाताओं की दूसरी विशेषता है विशेषज्ञ है, और तीसरा वो है सामान्य जन समूह। तो इसलिए साक्षात्कारदाताओं का चयन इस बातों पर या इन आधारों पर करना ठीक रहता है, उससे उत्तर ज़्यादा अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसी में साक्षात्कारदाताओं के संबंध में ज्ञान। साक्षात्कारदाताओं के चयन के उपरांत उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना भी ज़रूरी होता है कि वे किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी नेचर कैसी है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने से एक औपचारिकता भी रहेगी, अतः उनके विषय में स्वयं व विषय के बारे में जानकारी का आदान प्रदान एक शिष्टाचार के नियमानुसार ही किया जाता है। तो इसलिए साक्षात्कारदाताओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है सही समय व स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार की जब तैयारी करें तो इस बात को भी मतलब ज़्यादा बारीकी से देखना चाहिए कि जहां हम साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षात्कार के लिए जो स्थान हमने चयन किया है, जो समय का निर्धारण किया है, वो कैसा है, क्या है, उसमें जो साक्षात्कारदाता है वो कंफर्ट फील कर रहा है, टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसको सुविधा है या नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो प्रक्रिया सेकंड स्टेप है वो है साक्षात्कार का संचालन। जब हम साक्षात्कार की ये सारी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद आती है बात उसके संचालन की। संचालन की बात में अपन कहेंगे कि साक्षात्कार की तैयारी के उपरांत संचालन किया जाता है, और संचालन में सबसे पहले जो स्टेप है वो है संपर्क की स्थापना। साक्षात्कार के संचालन के लिए उत्तरदाताओं से निर्धारित समय एवं स्थान पर संपर्क स्थापित करना संचालन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। और यहाँ पर औपचारिकताओं के साथ उठना बैठना, समुचित स्थान, साक्षात्कारकर्ता का सौम्य व्यवहार, उसकी पोशाक, उसके बातचीत करने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी, ये सारी मैटर करती है इस बात के लिए। फिर प्रयोजन का स्पष्टीकरण। जब साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से मिलता है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए कि वो क्यों आया है, किस विषय के लिए आया है, किस उद्देश्य से आया है, और ये सारी बात उसको बतानी चाहिए। अगर संभव हो तो अपने कोई भी आइडेंटिटी, जिस संस्था के साथ जुड़े होने के बाद वो तथ्य संकलित करने के लिए जा रहा है, वो अगर बताए तो और ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती है ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है साक्षात्कार का प्रारंभ। साक्षात्कारदाता जो है जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए साक्षात्कारकर्ता से, उसके बाद हमें क्या करना होता है, साक्षात्कार का प्रारंभ करना होता है। साक्षात्कार के उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं सहयोग की प्रार्थना के साथ, जैसे ही वो उत्तरदाता से मिलता है, साक्षात्कारदाता से मिलता है, तो अपने प्रयोजन के साथ साथ उससे ये विनम्र